अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जी मेरे बच्चे तो बिल्कुल ठीक नहीं हैं अभी। इनको फ़ीवर रात को हो जाता है बहुत ज़्यादा, सुबह जो है फ़ीवर कम हो जाता है, लेकिन फ़्लू और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है इसका तो सांस का बहुत ज़्यादा बड़े को प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए फिर इसको मैं नेबुलाइज़ करती हूँ। नेबुलाइज़ ना करूँ तो इसका सांस जो है वो ठीक नहीं आता, बड़ा इशू हो जाता है इसका। हाँ, फ़िलहाल छोटे के साथ भी यही मसला बना हुआ है। वो तो सारी रात बेचारा बुखार में रहा है और हम रात को उठ के भी इसको मेडिसिन देते रहे हैं। तो आज बच्चे फिर स्कूल भी नहीं जा सके इसी वजह से। तो यहाँ पे हम इसको नेबुलाइज़ कर रहे थे। अली आप उठ के बैठो, या ऐसे नहीं होगा बेटा, उठो ना। हाँ गुड बॉय। चलो, तो अब ये है कि इसको, वैसे तो इसका टॉन्सिल्स का भी अभी कोई 1-1.5 महीना पहले ऑपरेशन हुआ है इसका टॉन्सिल्स का। टॉन्सिल्स रिमूव करवाए थे, नहीं तो टॉन्सिल्स रिमूव करवाने से पहले तो इसका इससे भी ज़्यादा बुरा हाल था। ये इंजेक्शन है, ये लग जाएगा आपको, ये नहीं लेना। ये पकड़ो ना, मैं इसको बंद करूँ। तो अभी तो हमारा जो पूरा रूम है ना वो बना हुआ है बिल्कुल, एक वो जो फार्मेसी सी होती है ना, हर तरफ मेडिसिन ही पड़ी हुई हैं। तो ये भी अभी मैंने इसकी सारी मेडिसिन वगैरह डाली थी। तो अभी इसको यहाँ पे नेबुलाइज़ करवा रही थी। नाश्ता इन्होंने अभी प्रॉपर नहीं किया। अभी मैं कह रही थी इनको कुछ लाइट वेट सा भी नाश्ता करवा देंगे। तो अभी यहाँ पे मुझे भी शावर लेना था, मैं अभी तक ले नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये ठीक ही नहीं हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। तो अभी इनकी मेडिसिन वगैरह और ये सारा कुछ चल रहा है, ट्रीटमेंट घर में ही। इनको भी ये होता है कि इनको घर में जितना जल्दी ट्रीटमेंट कर लिया जाए बेहतर है, नहीं तो फिर नौबत बच्चे की यहाँ तक आ जाती है कि फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ जाता है। तो अल्लाह सबके बच्चों को हिफ्ज़ व ईमान में रखे, मेरे बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। और वैसे भी अभी महीने का एंड चल रहा था, तो मेडिसिन भी इतनी महंगी हो गई हुई हैं, तो वो बजट ही सारा आउट हो गया हुआ है। तो अभी मैं वही मामा को कह रही थी, मैं कि मामा महीने का एंड है तो कितना मुश्किल हो रहा है ना। ग्रॉसरी हर चीज़ बहुत महंगी हुई है। तो अभी मेडिसिन भी लेके आए हैं, तो यकीन करें बहुत मुश्किल हो रही हुई है ना। चले अल्लाह भाई सबकी परेशानियाँ दूर करें। मैंने शावर ले लिया था, मैंने कहा मैं पहले नहा लूँ क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अभी केयर की ज़रूरत है। तो जल्दी से शावर लेके मैं अभी आई थी, अभी हेयर ड्रायर करके। तो अभी यहाँ पे बाल समेटे हैं, मैंने कहा इनको समेट लूँ और फिर जल्दी से आटा भी गूंदना है और हंडिया बनानी है। तो अभी चलते हैं, पहले सबसे हंडिया बना लेते हैं क्योंकि बच्चों को भी अब भूख लगी होगी, सुबह भी उन्होंने बहुत कम खाना खाया है। तो अभी यहाँ पे चल रही है दोपहर के खाने की तैयारी। आज चिकन बनने लगा है, चिकन कोरमा बनाने लगे हैं। तो हम लोग तो यही मसाला जो रेडीमेड होता है यही डाल के तो इसको रेडी कर। यहाँ पे बेटे की मेडिसिन भी रखी हुई थी, एंटीबायोटिक है, ये अभी बनाने वाली थी। तो कहा था कि अभी बना के तो इसको पिला देंगे, साथ साथ के ऊपर हंडियाँ रख लेते हैं। अभी मसाला सारा बना हुआ है, इसको ग्राइंड कर मसाला यहाँ पे सारा हमने तो यहाँ पे कोरमे के लिए दही मंगवाया हुआ था, वो भी रख लिया है। ये चिकन किनोर है क्यूब्स, साथ में ये भी डालेंगे। एक पीस का जो पीस होता है वो डाल। चिकन मामा जो है वो धो के रख दी हुई थी। मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ था, मैंने इसमें जो है ये तसले में डाल दिया है इसका। अब इसको हम हल्का सा भूनेंगे। ये जो इस पे नेशनल के कोरमे पे रेसिपी लिखी हुई है, ये तो कुछ और तरीके से लिखी हुई है, लेकिन मैंने कहा कि चलो हम इतना टाइम नहीं है कि उस तरीके से बनाई जाए, तो इसको हम लोग सीधे सीधे अपने मेथड से बनाते हैं। तो टेस्ट तो उसका वही आना है जो इस मसाले के में है, मतलब इस डब्बे में जो मसाला है उसी का टेस्ट आएगा ओबियसली। यहाँ पे मैंने सोचा कि हमने हंडिया ऊपर रखी हुई है, साथ में ये पहले मैं मसाले में ना चूँकि काफ़ी पानी होता है, तो मैं इसका पानी पहले खुश कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो जब ये खुश्क हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूँगी और बाकी जो मसाला वगैरह होगा वो डाल के फिर चिकन डालूँगी। तब तक मैंने परात धो ली थी, मैंने कहा तब तक इसमें आटा गूँध लेते हैं। यहाँ पे ना मसाले की लुक कैसी आ रही है, जैसे गाजर का हलवा बन रहा है बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे गाजर का हलवा जब बनाते हैं ना तो उसमें पानी होता है। आटा मैंने डाला था गूँधने के लिए, लेकिन आटे में पता नहीं शायद मौसम ऐसा है, तो इसमें ना छोटी छोटी सी कीड़ियाँ थी बिल्कुल ना, वो जो ब्राउन कलर की होती हैं। तो मैंने कहा बाहर रखा था थोड़ी देर, चलें तब तक तो इसमें शायद निकल जाएं, तो फिर हम आटा गूँध लेंगे। सबसे मुश्किल काम जो मुझे दोपहर के खाने में लग रहा होता है ना, स्पेशली जिस भी खाने में जो भी बनाए ना उसमें जो आटा गूँधना है ना, वो जो सबसे मुश्किल काम लगता है। तो अभी ये है कि आटा गूँध रहे। मुझे इतने बर्तन धोने मुश्किल नहीं लगते हैं, अक्सर लड़कियां कहती हैं बर्तन बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन इतने वो नहीं होते जितने आटा गूँधना होता है। अब मैंने यहाँ पे इसमें ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है
ये थोड़ा सा इसको भूनेंगे ऑयल के साथ, तो फिर इसमें डायरेक्ट जो है वो चिकन डाल देंगे। अभी मैं इसमें मसाला वगैरह नहीं डालूँगी। जब चिकन को थोड़ा सा मैं प्याज में भून लूँगी तो उसके बाद मैं ये जो कोरमा मसाला है ये वाला थोड़ा सा योगर्ट में, एक बाउल योगर्ट में मैं इसको मिक्स करके तो फिर इसके अंदर डालूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे चिकन ऐड कर दिया हुआ है, इसलिए मैं इसका पानी पहले खुश कर लेती हूँ प्याज वगैरह का, ताकि जब इसमें ऑयल डालें तो मुझे ठीक से अंदाज़ा हो सके कि ऑयल कितना है और इसमें पानी कितना था। तो अभी मैंने ये चिकन डाल दिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे, तो फिर बाकी जाके इसमें ये योगर्ट और किनोर और ये कोरमा वगैरह मसाला वगैरह ऐड कर देंगे। पानी भी भर के रख लिया हुआ आटा गूँधने के लिए, लेकिन अब मसला ये है कि वो आटे में से जो चींटियाँ हैं, कीड़ियाँ हैं, वो निकल जाएँ। तो जी आटा हमने यहाँ पे गूँध लिया हुआ था। अब इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर फ्रिज में, ताकि जब ये रोटियाँ बनाए तब तक ये थोड़ा ठीक हो जाए। यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो भी काफ़ी गल चुका हुआ है। तो अब इसमें हम जो है ना, ये मैंने दही में ये कोरमा मसाले का एक पैकेट भी ऐड कर दिया हुआ था, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसमें अभी किनोर ऐड करना है, पहले इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो ये हमने मिक्स कर दिया है और सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। कल रात हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि रात को 12 बजे लाइट गई है और फिर लाइट जो है वो बहुत लंबी चली गई। सुबह 5-6 बजे लाइट आई है और तब तक हम लोग सो ही नहीं सके, गर्मी बहुत शदीद थी। तो सारी रात जो है ना वो बैठ के गुजारनी पड़ी थी। तो अभी ये है कि अभी हम लोग सुबह सोए थे 6 बजे सोए होंगे, तो 2-3 घंटे में फिर उठ गए थे। अभी इन्होंने बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि बीमार थे, इस वजह से इतना इशू नहीं हुआ। तो सुबह नाश्ता भी हमने भी थोड़ा लेट किया था, लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी भी हमारी नेबर में से एक आती थी मेरी, काफ़ी अच्छी आती हैं, तो वो आ गई थी, तो उनके साथ बैठ के बातें शातें करते रहे हैं। तो बातें करते करते टाइम काफ़ी हो गया था, इसलिए हंडिया थोड़ी लेट हो गई। तो बाकी का जो मसाला इसमें लगा रह गया था बॉल में, मैंने कहा वो वेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि दही भी था। मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये थोड़ा सा मैं इसको दम दूँगी ताकि ये थोड़ा सा इसमें मसाला जो है वो ऐड हो जाएगा अच्छी तरह। तो फिर इसको देखती हूँ कि इसमें पानी थोड़ा सा और डालेंगे या नहीं। तो यहाँ पे जो एक चिकन क्यूब था वो भी हमने ऐड कर दिया है। अभी मैंने साथ किचन को सारा सेट कर दिया था। ये धनिया काट के रखा हुआ था जो एंड पे इसके ऊपर हम डाल देंगे जब ये पक जाएगी। तो बेसन भी सारा शुक्र है खा लिए, क्योंकि साथ साथ बर्तन धोती जा रही थी। जब ये मामा स्पेशली हंडिया बनाए ना, तो फिर बेसन में बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको समेटना बड़ा मुश्किल काम लग रहा होता है। लेकिन अगर मैं बना रही हूँ तो साथ साथ ही मैं इनको समेटती जाती हूँ। अभी मैंने मामा से रिक्वेस्ट किया है कि रोटियाँ अब आप बना दें, बहुत गर्मी हो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं क्योंकि ठीक नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा चिड़चिड़े हुए हैं। तो अभी मैं उनको देखूँगी, तब तक मामा रोटियाँ बना लेंगी। तो अभी मैंने यहाँ पे रोटियों के लिए आटा वगैरह और पेड़े बनाने के लिए रख दी थी, घी वगैरह भी सारी चीज़ें सेट कर दी थी ताकि मामा को भी बनाने में मुश्किल नहीं हो। साथ हॉट पॉट सेट कर दिया था कि जिसमें रोटियाँ बना के मामा रख देंगी। यहाँ पे हमें कोई 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, जितनी सी हमने ग्रेवी रखनी होगी तो इसमें ऐड करके हम लोग इसको हल्का सा दम पे रख देंगे, तब तक रोटियाँ भी तैयार हो जाएंगी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने पानी भी ऐड कर दिया। पानी मैंने थोड़ा सा शायद मुझसे ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, तब तक रोटियाँ बन जाएंगी। हम इसको इस चूल्हे पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि इस चूल्हे पे जो है मामा रोटियाँ बना सकें। तो ये मीडियम सी फ्लेम पे ये बनती रहेगी और इसको हम दम लगा देंगे। यहाँ पे हम बाकी तवा वगैरह रख देंगे ताकि जब तक सालन रेडी हो तब तक साथ में रोटियाँ भी बन चुकी हों। बच्चों ने रूम में सारे जो सरहाने हैं वो बिखेरे हुए हैं, सारे एक जगह पे इकट्ठे कर देते हैं। तो मैंने चूँकि रिक्वेस्ट की थी रोटियां बनाएं, तो रोटियां बना रही हैं अब की ये मेरी मामा ना एक इस स्टाइल से पेड़ा बनाने लगी हैं, मतलब रोटी का। तो कह रही थी कि ये मैंने देखा था तो मैं ना इन तरीके से बनाती हूँ, तो देखते हैं कि इनका कौन सा तरीका ज़्यादा। ये तो आपका वैसे ही जो पहले बनाती थी अब इस तरीके से वही है। एक मैंने किसी का देखा, हाँ वो जो आप यहाँ पे नीचे करेंगी इसको, तो वो एक तरह के बन जाएगा, ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं होता है। मैंने कहा वो अच्छा है कि ये अच्छा है।
से साथ हमने यहाँ पे साला रखा हुआ है। हम इसको भी जैसे रोटियाँ बनेंगी तकरीबन तब तक ये भी रेडी हो जाएगा। अब ये मेथड है, ये देखते हैं कैसा है। सही है। अच्छा मेरी मामा जो है ना ये खुश्का बहुत कम डालती हैं, मैं अक्सर इनको कहती हूँ। मुझे बस लगता है कि जो रोटी है ना वो खुश्के से ज़रा अकड़ जाती है। नहीं मुझे ये तरीका है। ये मैंने किसी का देखा था और ज़ाहिर है सेम ही लग रहे हैं मुझे, कुछ डिफरेंट। ये मैंने किसी का देखा था, लेकिन आप सच पूछे तो मुझे ये वाला तरीका आसान लगता है, ये जिससे अब मैं बनाने लगी हूँ। या शायद ये मेरे कब वो काफ़ी अरसे से इसी तरह से बना रही है ना, तो इसलिए शायद ये इजी लगता है। ये देखें ना, ऐसे और ऐसे करके इसको मैं हल्का सा खुश्का लगा लेती हूँ और इसको ऐसे करके। वो भी इजी है, ये भी इजी है एक तरह। तो यहाँ पे जी जो हंडिया है वो बिल्कुल रेडी है ऑलमोस्ट। धनिया भी मैंने डाल दिया हुआ था। सारी रोटियाँ पक रही हैं। तो यहाँ पे जी हंडिया बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया हुआ था, अब ये बन गई हुई है। साथ में रोटियाँ बन गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये है कि हम छोटे बेटे को पहले खिला देंगे, क्योंकि उससे सुबह से खाई हुई है, फिर मेडिसिन भी खानी है उसको, इसलिए कोशिश करूँगी सबसे पहले जल्दी खिला दूँ। तो अभी यहाँ पे उसके लिए खाना डालते हैं। मैं अपने बेटे के लिए खाना डाल लिया था, अब उसको खिलाने के लिए मैंने कहा सबसे पहले उसको खिला दो। आरिज़ अली कहाँ है? मैं इसके लिए लेके आ रही थी, ये बाहर सो रहा था, सोफे पे बाहर बैठे बैठे सो गया हुआ था। अब अंदर लेके आई हूँ कि खाना खा लो, तो अब ये फिर सो रहा है। अली उठ जाओ बेटा, तबीयत नहीं है ठीक, तो इसकी वजह से इसको बार बार नींद भी आ रही है। अभी हम खाना वगैरह से सब फ्री हो गए थे, बच्चों को भी खाना खिला दिया था। तो मैं अपने लिए चाय बना के लाई थी, क्योंकि थकावट हो गई हुई थी रात की, क्योंकि कुछ नींद भी पूरी नहीं हुई है। इसकी वजह से साथ मैंने ड्रामा लगाया हुआ था और सारा भी चाय पी रही थी। बच्चे अभी उठे हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर में बच्चे भी सो जाएंगे, क्योंकि सारी रात तो ये भी प्रॉपर नहीं सो सके हैं। तो अभी जो ये छोटा है ये यहाँ पे, ये इसकी अब कुछ हालत बेहतर थी रात से, इसको क्योंकि ज़्यादा बुखार था रात को। लेकिन अब ये है कि सुबह इसको मेडिसिन वगैरह दी हुई थी, तो अभी तक तो बुखार इसको दोबारा नहीं हुआ। नज़ला ज़ुकाम काफ़ी लगा हुआ था, नेबुलाइज़ किया, उससे कुछ सांस इनका बेहतर हुआ है। तो अभी आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों के लिए, ये सेहत अल्लाह इनको सेहत दे और जल्दी ये ठीक हो जाएं। और आप सबके बच्चों के लिए भी दुआ है, अल्लाह आपके बच्चों को सेहत और ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। तो अभी यहाँ पे हम लोग जी फारिग होकर बैठ गए थे। अब मैं यहाँ पे ड्रामा देखने लगी थी, लेकिन मेरा बेटा आ गया कि नहीं सबसे पहले मुझे कार्टून लगा दें। ये कल का इसका एक दांत था जो इसको बहुत पेन कर रहा था, वो शुक्र है कल रात को बड़ी मुश्किल से इसका टूटा है। खींच रहा था कब से, तो वो टूट गया है इसका दांत, बड़ी तकलीफ हुई है इसको। दिखा टूट गया जी। ये आजकल मेरा बेटा एक कार्टून देखता रहता है, टीनों की शैतानियाँ, और शैतानियाँ वहीं से सीखता है। वो भी बहुत शरारती हैं दोनों। तो ये वो कार्टून है टीनू की शैतानी, बड़े शौक से देखता रहता है। तो अच्छा मेरा बेटा, मैंने एक जगह बताया था कि ये लेट स्पोकन है, बोलता नहीं है। तो एक ये कार्टून आजकल देख रहा है, और एक वो मोटू पतलू जो है ना वो कार्टून देखता रहता है। तो इसकी जो स्पीच है ना वो बड़ी बेहतर हो गई हुई है, काफ़ी कुछ सीखता है और काफ़ी वर्ड्स को पिक करता है उससे। तो ये अच्छा हो गया कि बच्चों के लिए चले ऐसी एक्टिविटी है। शुक्र है अगर फ़ोन पकड़ते हैं तो कुछ बेहतरी हासिल कर रहा है इसी से। हुए थे तो बाहर एकदम से बहुत खूबसूरत मौसम हो गया हुआ, बहुत शदीद बारिश हो रही थी बाहर। अली भाई क्या कर रहे हो? बाहर भी मौसम बहुत अच्छा हो गया हुआ, बहुत बारिश हो रही है बाहर। अल्लाह का शुक्र है कि भी हवा भी साथ चल रही है बहुत अच्छी। तो बच्चे पहले बाहर ही खेल रहे थे, लेकिन अभी इनको अंदर ले आए हैं। बारिश की वजह से भीग गए थे, बीमार आ गए थे, तो हमने कहा बाहर ना जाना आप लोग, बहुत अच्छी हवा भी चल रही है साथ में। अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत खूबसूरत मौसम हो गया, अल्लाह का करम है, बहुत बारिश हो रही है। तो यहाँ पे ड्राइंग रूम में कुछ गेस्ट आके बैठे हुए थे मामा के पास। तो आज अली अंदर चले।